सो हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो विच इज़ पार्ट 2 हमने पार्ट 2 में पढ़ा था हार्डवेयर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर। इन टुडेस वीडियो वी विल गोइंग टू लर्न द सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, एंड द डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ठीक है, जितना हो पाएगा आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहले आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शन। हमने पढ़ा कि हार्डवेयर क्या होती है। दिस अच्छा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है ना। हमने पढ़ा कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट, मतलब जिसको टच किया जा सकता है, ठीक है, लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एक्सेट्रा। अब हम पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट, उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, एंड दिस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय, और वो इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर हर वो ऐप है या प्रोग्राम है या इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, जो कि हार्डवेयर के मेमोरी में स्टोर किया होता है और इसको अपडेट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड माउस के साथ ऐसा नहीं होता है, बट सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जिसको हम अपडेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब देखो, सॉफ्टवेयर जो है ना, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विच इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। अब इसके बाद उससे पढ़ने से पहले हम सब पढ़ लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। देखो, दो तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज एंड एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मीन्स मशीन या असेंबली लैंग्वेज जो होता है ना, जिसको मशीन समझती है, दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो कि जावा हो गया, पाइथन हो गया, दैट इज़ लेवल लैंग्वेजेस। अब देखो, इन सबको भी अब ये जो लैंग्वेज है, इन सबको समझाने वाला भी तो कोई चाहिए, तो दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ट्रांसलेटर, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब ट्रांसलेट करने वाली ट्रांसलेटर्स है, टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स है, जो हमें मशीन लैंग्वेज या जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसको इंटरप्रेट करता है, राइट। तो ये ट्रांसलेटर है, असेंबलर है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये सब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ये कौन। ट्रांसलेटर जो है वो लो लेवल को हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करता है। असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन में करता है। कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड। अच्छा, सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड मतलब कि जो हम कुछ भी कंप्यूटर में डेटा देते हैं ना, जो एकदम रॉ फॉर्म में रहता है, दैट इज़ नोन एज सोर्स कोड। ओके। इंटरप्रेटर क्या करता है? ट्रांसलेट्स दी लाइन बाय लाइन। ये हर एक चीज़ को ना लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। ओके। सो दिस आर द 4 ट्रांसलेटर्स। ओके। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल या एम एस ऑफिस के बारे में। देखो, सबसे पहले आता है डेटा मैनेजमेंट, सर्वर सॉफ्टवेयर, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन, ईमेल, ये सब उसके काम है। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले आता है एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में सबने काम किया होगा। एम एस वर्ड का सिंपली मीनिंग होता है वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। और इसका फाइल एक्सटेंशन मीन्स जिस फॉर्म में सेव किया जाता है ना, दिस इज़ नोन एज फाइल एक्सटेंशन। उसको किस फॉर्म में सेव? .doc .docx.docm। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसके फंक्शन एंड ये फाइल एक्सटेंशन। इसमें सारे वही चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है। तो ये हो गया। अब एम एस एक्सेल को एज यू नो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इसका क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन .xls.xlsx, ठीक है। पावर पॉइंट के बारे में सबको पता है कि पावर पॉइंट इज़ यूज फॉर मेकिंग द प्रेजेंटेशन। स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपने प्रेजेंटेशन बनाया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। और इसका क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन .ppt और .pptx। ओके। अब जनरेशन है, जैसे एम एस ऑफिस 2003 किस में है? अच्छा, तो आपको कैसे याद रखना है? ये जो 2003 होता है ना, ये उसका सन होता है, ठीक है ना। ये उसका ईयर होता है, जिस ईयर में वो बना रहता है। एम एस ऑफिस 2003 में बना है, और इसमें ट्रेडिशनल मेनू या बेस्ड इंटरफेस का यूज़ किया गया है। 2007 में रिबन इंटरफेस का यूज़ किया गया है। 2010 में इम्प्रूव्ड ग्राफिक्स एंड वेब एप्स का यूज़ किया गया है। एम एस ऑफिस 2009 AI बेस्ड फीचर, ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इसका यूज़ किया गया। और ऑफिस 365 में क्लाउड एडिशन का यूज़ किया गया। ओके। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन सब चीज़ों का। अब देखो, अब आते हैं द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एम एस वर्ड। एम एस वर्ड के मेजर कंपोनेंट्स क्या है? ठीक है।
सबसे पहले आता है क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ ये सब क्या है पता है, ये सब जो हम MS वर्ड जब ओपन करते हैं तो जो हमें अलग अलग बार दिखते हैं ना, जिसमें सेव का ऑप्शन रहता है, अंडू का ऑप्शन रहता है, विंडो का, ये सब जो बार है ना जो होता है ना, ये वो सब चीज़ है, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, अंडू, रीडो या फॉन्ट का ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन जिसमें भी आए वो समझ जाना वो क्विक एक्सेस टूल बार है, ओके। मेनू बार मतलब क्या होता है, टैब होता है, रो होता है, डिफरेंट टैब होता है, ये सब क्या होता है, ये सब मेनू बार्स होते हैं, ओके। टाइटल बार, विंडो फ्रेम जिसमें होता है, विंडो नेम होता है ना, जिसमें ऊपर में अगर आप फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने नाम से सेव किए हैं टाइटल बार, उसमें आपको विंडो का नेम दिखाएगा, ओके। फाइल क्या होता है, न्यू, ओपन, सेव एस, ये सारे ऑप्शंस किस में आता है, फाइल में आते हैं, ओके। अब देखो होम टैब किसके लिए होता है, होम टैब होता है अलाइनमेंट के लिए। फॉन्ट साइज, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। फॉन्ट साइज़ कितना होता है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है 72। ऑटोमेटिकली जो होता है ना वो होता है 1638। मिनिमम फॉन्ट साइज होता है 8। ऑटोमेटिकली मैनुअल जो ऑलरेडी होता है ना सेटअप, उसके बारे में 1। इंसर्ट टैब में क्या होता है, इंसर्ट टैब से अगर आपको कोई पेज हो गया, टेबल्स हो गया, मीडिया हो गया, लिंक हो गया, कमेंट हो गया, अगर इसको इंसर्ट करना है ना तो इंसर्ट टैब होता है। अच्छा, ये हाइपरलिंक का शॉर्टकट है कंट्रोल+K। अच्छा, हाइपरलिंक क्या होता है आप समझते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपने कोई थीसिस बनाई है एंड थीसिस में आपने कोई लिंक दिया है कि मैंने ये जो स्टडी है वो इस स्टडी से लिया है, ओके। आपने फॉर एग्जांपल आपने ग्रीन बिल्डिंग करके कोई प्रोजेक्ट बनाया है एंड आपने उसमें स्टडी की है किसी चीज़ की, एंड आपने उस केस स्टडी को और किसी ऑलरेडी जो केस स्टडी हो गया ना वहाँ से पिकअप किया, तो आप उसका लिंक दे देंगे वहाँ पे, एंड उस लिंक पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली वो आपकी केस स्टडी खुल जाएगी, तो दैट इज़ हाइपर लिंक, ओके। रिव्यू टैब क्या होते हैं, स्पेल चेक, ग्रामर, इन सब को रिव्यू करने के लिए जो यूज़ करता है दैट इज़ रिव्यू टैब। व्यू टैब क्या होता है, जूम हो गया, पेज हो गया, मूवमेंट हो गया, विंडो, मैक्रो, ये सब होता है जूम टैब। अब देखो MS Excel 2010 पे आता है, इसके रोज़ इतने होते हैं 1048576। इसके कॉलम्स, रोज़ मतलब समझ रहे हैं ना गाइस आप, कॉलम्स जो हो गया वो हो गया 16384, दैट इज़ कॉल्ड कॉलम्स, ओके। ये होता है। अब देखो जो हम प्रिंट करते हैं ना, रोज़ हो गया, ठीक है, रोज़ हो गया, कॉलम्स हो गया, उसी की ही बात की जा रही है यहाँ पे। अब देखो MS एक्सेल में हम, आपको पता है ना, वर्कशीट बनाते हैं, वर्कशीट की कैपेसिटी कितनी होती है, इसमें रोज़ होते हैं 65 536 और इसमें कॉलम होता है 256 कॉलम्स, ओके। मिनिमम वर्कशीट कितना होता है एक वर्कबुक में, 3, ओके। मैक्सिमम वर्कशीट कितना होता है एक वर्कबुक में, 255। इंटरसेक्शन ऑफ द रोज एंड कॉलम्स, कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, एज ए सेल, ओके। मिनिमम जूम आप कितना कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 400% कर सकते हैं, ठीक है। MS पावर पॉइंट टैम्पलेट क्या होता है, .POTX करते हैं ना, उसको MS पावर पॉइंट टैम्पलेट बोलता है। सो ये आज के लिए था।